Hey everyone, here I am with a new video lecture from the topic eukaryotic cell. In this video lecture, we are going to complete the animal cell. So do watch the video, and if you like the video, do subscribe our channel Tenacious Bees. So let's start with the topic eukaryotic cell. Now what does the term eukaryotic mean? यू का मतलब होता है ट्रू और गुड एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लिएटेड. Essentially, eukaryotic cells are two-envelope system and are larger than the prokaryotic cell. Two-envelope system means it has two layers, the outer membrane and the inner membrane. The eukaryotic cells are true cells जो कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटिस्ट में, फंजाई में, प्लांट्स में and in some animals. The eukaryotic cells are typically composed of plasma membrane and various organelles. जो eukaryotic cell होते हैं उनमें क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ER, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम एंड ऑल हैव अ ट्रू न्यूक्लियस. The eukaryotic cell have various shape and size. ओके, सो जितने भी eukaryotic cells होते हैं वो डिफरेंट शेप्स होते हैं और उनके साइज़ भी वैरी करते हैं. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेल शेप. जैसे अभी मैंने बताया कि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनके डिफरेंट काइंड ऑफ शेप होते हैं. तो जो मोस्ट बेसिक शेप जो होता है यूकैरियोटिक सेल का वो होता है स्फेरिकल. हावेवर अल्टीमेटली जो शेप होता है वो कौन डिटरमाइन करता है? उनके फंक्शन. डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हैव डिफरेंट फंक्शन, तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन वो अपने शेप में वेरी करते हैं. यहाँ पे कुछ डाइवर्स शेप्स दिए गए हैं जैसे पॉलीहेड्रल, फ्लैटेंड, क्यूबॉइडल, स्पिंडल शेप, ब्रांच्ड, columnar, spherical, discoidal and elongated. So these are few shapes and the shape of the cell varies because of the function. जैसे cell function perform करेगा according to that उसका जो shape होगा वो change होगा. The next topic is cell size. जैसे अभी बताया जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके शेप डिफरेंट होते हैं, वैसे ही अलग अलग साइज़ के सेल्स होते हैं. दे आर टिपिकली लार्जर और वो रेंज करते हैं बिटवीन 10 to 100 माइक्रोमीटर. अब जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के जो सेल होते हैं वो कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं टू द मल्टीसेल्यूलर, और जो मल्टीसेल्यूलर होते हैं वो रेंज करते हैं बिटवीन 20 to 30 माइक्रोमीटर. दीज आर फ्यू सेल साइज जो कि यहाँ पे दिया हुआ है एंड दीज आर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ MCQs जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं. जैसे माइकोप्लाज्म विच इज़ द स्मॉलेस्ट और ये होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ. बैक्टीरिया जो कि 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है लेंथ में. ह्यूमन RBC, रेड ब्लड सेल्स विच इज़ 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. एंड नर्व सेल जो कि लॉन्गेस्ट सेल होता है. एंड ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल. सो रिमेंबर these are very important in terms of MCQs. So the next topic is animal cell, which is a very important in terms of all the examination. So what is animal cell? Animal cell is a eukaryotic cell which consists of three main parts जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. इन तीनों से ही क्या बना है? हमारा एनिमल सेल बना है. सो लेट्स सी द फर्स्ट विच इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, plasma membrane. What is plasma membrane? Every kind of animal cell is bounded by a living extremely thin delicate membrane. plasma membrane जो है वो extremely thin delicate membrane है. जितने भी टाइप के एनिमल सेल होते हैं उसका जो आउटर लेयर होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन और वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एग्जिबिट करता है एक ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर. ट्राइलेमिनार मीन्स एन आउटर लेयर एंड इनर लेयर और बीच में होता है एक इंटरमेम्ब्रेन लेयर. सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 layers विच इज़ ट्राइलेमिनार एंड स्ट्रक्चर विथ अ ट्रांसलूसेंट लेयर सैंडविच्ड बिटवीन द 2 डार्क लेयर. इट मीन्स कि ये जो आउटर और इनर होता है इसके बीच में भी एक लेयर होता है. एट मॉलिक्यूलर लेवल इट कंसिस्ट अ कंटिन्यूअस बाई लेयर लिपिड मॉलिक्यूल. बाई लेयर लिपिड मॉलिक्यूल का मतलब कि ये क्या होता है? ओके, सो दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पे भी ये लिपिड्स है, दीज आर फॉस्फोलिपिड्स, और यहाँ पे भी एक फॉस्फोलिपिड है. तो दिस इज़ द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज़ द सेकंड लेयर. तो यहाँ पे कंटिन्यूअस क्या होता है? लिपिड मॉलिक्यूल का बाई लेयर होता है जो कंसिस्ट करता है फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल विथ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि एम्बेडेड होते हैं इसके अंदर. मतलब कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? लाइक दिस देयर आर सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो एडहेरेंट होते हैं टू बोथ सरफेसेस. ओके,
सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो अटैच टू द एक्सटर्नल सरफेस, ये जो आउटर सरफेस है इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच्ड होते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इफ़ दे आर अटैच्ड विद द प्रोटीन तो वो क्या फॉर्म करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, एंड इफ़ दे आर अटैच्ड विद द लिपिड्स देन दे विल फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करता है इट इज़ सिलेक्टिव, जो वो सिलेक्ट करता है दे ओनली दैट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन। The plasma membrane form endocytosis and एक्सोसाइटोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या परफॉर्म करता है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ये कुछ मैकेनिज्म हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो द नेक्स्ट इज़ यूनिट मेम्ब्रेन। अब जैसे एक सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सेल जो होता है उसके आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैसे ही जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी कुछ एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं जो कि सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, बट इट इज़ नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको बोला जाता है यूनिट मेम्ब्रेन। At the cellular membrane have a basic trilaminar fluid mosaic unit membrane construction। इसका जो मेम्ब्रेन के अंदर जैसे कि ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं इनका जो मेम्ब्रेन होता है उसमें भी सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंस्ट्रक्शन होता है जो कि ट्राइलेमिनार होता है, उसी को कहा गया है यूनिट मेम्ब्रेन। सो अभी हमने सेल का फर्स्ट कंस्ट्रक्शन देखा था, वो था सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल का जो 3 पार्ट था, फर्स्ट वॉज सेल मेम्ब्रेन एंड द सेकेंड वॉज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसके बाद एक लेयर प्रेजेंट होता है पूरा, जैसे दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग का आउटर, और इसके अंदर ये जो पोर्शन प्रेजेंट हुआ है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, जिसको फर्दर डिस्टिंग्विश किया गया है 2 पार्ट में, विच इज़ द साइटोसोल एंड द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। मतलब इसके अंदर क्या होता है, साइटोसोल होता है एंड कुछ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है। तो नाउ वी विल सी बोथ दीज वन बाय वन। So the next topic is cytosol. The plasma membrane is followed by a colloidal organic fluid जिसको मैट्रिक्स या साइटोसोल बोला जाता है। This is the animal cell। okay। अब यहाँ पे क्या है, ये हम लोग का पूरा साइटोप्लाज्म है, बट इसमें क्या प्रेजेंट है, कुछ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो जिनमें ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उसके अलावा जो अदर देन स्पेस बच रहा है उसको क्या बोला जाता है, साइटोसोल। ओके। तो ये हम लोग का पूरा एनिमल सेल है, सपोज ग्राफ डायग्राम है, इसमें ये सारे के सारे सेल के स्ट्रक्चर्स है। तो इसके अलावा ये जो स्पेस बच रहा है इसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंसिस्ट करता है एक्वेस पोर्शन जिसको हम लोग साइटोसोल बोल सकते हैं। द साइटोसोल सर्व टू डिजॉल्व और सस्पेंड द ग्रेट वैरायटी ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मतलब जो भी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन, ये जो भी नेसेसरी चीज़ें प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती है सेल के फंक्शन में, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, साइटोसोल में। इन मैनी टाइप ऑफ सेल साइटोसोल जो होता है उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है 2 पार्ट में, विच इज़ द एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म मतलब सेल का कॉर्टेक्स, आउटर पोर्शन, एंड एंडोप्लाज्म जो होता है वो इनर पोर्शन होता है जो कि कंपैरेटिवली कैसा है, लेस विस्कस। विस्कस मतलब वो कम गाढ़ा है। The cytosol also contains filament tubules which help to maintain cell shape and motility। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फिलामेंट, जैसे कि एक्टिन, इंटरमीडिएट हो गया। तो ये सारे फिलामेंट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेल को शेप करने में एंड उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड टुगेदर जो भी ये प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक्टिन, इंटरमीडिएट, फिलामेंट्स, इनको क्या बोला जाता है, साइटोस्केलेटन, विच हेल्प इन सेल मोटिलिटी एंड प्रोवाइड शेप टू द सेल। सो हमने साइटोप्लाज्म का एक पार्ट कर लिया है विच वॉज द साइटोसोल, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। अब जो हमारा साइटोसोल होता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, उसमें कुछ नॉन लिविंग और कुछ लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है उनको क्या कहा जाता है, पैराप्लाज्म और इंक्लूजन बॉडीज़, एंड जो भी लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोला जाता है ऑर्गेनल्स। सो ना वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, सारे ऑर्गेनल्स को देखेंगे। सो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। नाउ आई एम यूजिंग दिस वर्ड ऑर्गेनल मैनी टाइम। तो ये ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनल जो होते हैं वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस सिमिलर टू ऑर्गन्स इन द बॉडी। जैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वैसे ही ये जो ऑर्गेनल्स है वो हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, जैसे रेस्पिरेशन जो होता है उसके लिए। सो बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं एक सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है वो परफॉर्म करते हैं।
सेल परफॉर्म स्पेशलाइज टास्क जैसे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड जनरेशन ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। ये जो ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका फंक्शन दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करता है जिससे वो एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है। तो नाउ लेट्स सी फ्यू ऑर्गेनल्स एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। द फर्स्ट ऑर्गेनल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक, एंडो का मतलब अंदर, किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एंड रेटिकुलम मीन्स अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो मोस्टली जो साइटोप्लाज्म होता है सभी टाइप के सेल्स में, उनमें एक एक्सटेंसिव नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि कंटिन्यूस रहता है टू द मेम्ब्रेन विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टू द न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो। उसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। तो ये जैसे हम लोग का न्यूक्लियस है, तो ये इसके भी इस तरीके से कंटिन्यूस में रहेगा और हमारा जो सेल का आउटर मेम्ब्रेन है उससे भी ये कंटिन्यूस रहेगा। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आउटर सरफेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो अटैच्ड होता है कुछ राइबोसोम से, दैट्स वाई उसको क्या कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जो स्मूथ सरफेस जो होता है ER का, मतलब कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें कोई भी टाइप के राइबोसोम अटैच्ड नहीं होता है। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके दो टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ। रफ मतलब कि राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, स्मूथ मतलब उसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द फंक्शन, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो करता है लिपिड का मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। वन बाय वन जब हम लोग ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एज ऑर्गेनल पूरा पढ़ेंगे, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज फंक्शंस। नाउ द नेक्स्ट इज़ रफ ER। रफ ER की फंक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है, राइबोसोम होते हैं एंड वो क्या करते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन जैसे कि जो राइबोफोरिन 1 एंड 2 है ये प्रेजेंट होते हैं उसमें, और ये टुगेदर क्या फॉर्म करते हैं, पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस करते हैं। इट इज़ अ साइट ऑफ बायोजेनेसिस ऑफ सेल्यूलर मेम्ब्रेन। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्यू फंक्शंस, और ये सारे फंक्शन हम लोग वन बाय वन जब हम लोग एज ER को जब हम लोग एज अ ऑर्गेनल पूरा स्टडी करेंगे, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज फंक्शंस। नेक्स्ट इज गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या होता है, कप शेप ऑर्गेनल है जो कि लोकेटेड है हमारे न्यूक्लियस के पास में ही इन मैनी टाइप्स ऑफ सेल। गोल्जी एपरेटस जो होता है वो सेट ऑफ स्मूथ सिस्टर्ने प्रेजेंट होता है। स्मूथ सिस्टर्ने क्या होता है, कुछ इस टाइप के फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ये फ्लेटेंट सैक्स होते हैं जो कि फिल्ड होता है फ्लूइड से, और ये एक साथ पैरेलल रोज में अटैच रहते हैं। अब ये जो गोल्जी एपरेटस होता है वो 3 क्लासेस के सिस्टर्ने को होते हैं, वो उसमें होते हैं। तो वन बाय वन हम लोग ये तीनों सिस्टर्ने देखते हैं क्या क्या होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिस गोल्गी, मीडियन गोल्गी एंड द ट्रांस गोल्गी। ये तीनों फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सिस, मीडियन एंड ट्रांस, ये तीनों क्या करते हैं, कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। गोल्जी बॉडी की अगर फंक्शन की बात करें तो उसका मेजर फंक्शन होता है पैकेजिंग। पैकेजिंग किसका करता है, सिक्रेटरी मटेरियल्स जो भी सिक्रेट होंगे लाइक एंजाइम, न्यूट्रिएंट, पिगमेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन जैसे कि ग्लाइकोसिलेशन, एंड ग्लाइकोसिलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज़, जो हम लोग जब इसको स्टडी करेंगे पूरा, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन। द सिंथेसिस ऑफ सर्टन पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोलिपिड्स, कुछ पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस भी कहाँ होता है, गोल्जी एपरेटस में। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या होता है, टाइनी होते हैं और स्पेरॉइड होते हैं। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है एनिमल सेल का, वो क्या कंसिस्ट करता है, लाइजोसोम्स को, विच आर टाइनी एंड स्पेरॉइड। समटाइम दे मे बी इरेगुलर शेप, ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ओके तो ये जो लाइजोसोम होते हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, गोल्जी एपरेटस से, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। बहुत टाइप के एंजाइम्स जो होते हैं वो लाइजोसोम में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमने इसको पहले भी पढ़ा है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। ओके अब लाइजोसोम जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी लाइजोसोम जो कि स्टोरेज है फॉर ग्रैन्यूल्स, सेकेंडरी लाइजोसोम जो कि कंसिस्ट करते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, रेसिडुअल बॉडीज़ एंड ऑटोफेजिक वैक्यूल। ये जो है ये टाइप्स है लाइजोसोम के। एज आई हैव सेड बिफोर, जब हम लोग इसको पूरा स्टडी करेंगे आई विल एक्सप्लेन द होल स्ट्रक्चर ऑफ लाइजोसोम, बट राइट नाउ द ओनली इम्पॉर्टेंट पोर्शन फॉर द एनिमल सेल टॉपिक इज दिस मच ओनली। ओके नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल होता है, कुछ एनिमल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंटेन करता है स्मॉल या फिर लार्ज हॉलो सरफेस जिसमें क्या फिल्ड होता है, लिक्विड, डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड फिल्ड होते हैं जिनको कहा जाता है वैक्यूल। लाइक फूड वैक्यूल्स जो होते हैं,
कुछ सीलिएटेड प्रोटोजोन वगैरह जो होते हैं उनमें भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे एनिमल सेल में भी वैक्यूल होता है। ओके, द नेक्स्ट ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। माइटो मतलब होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन विच मीन्स ग्रैन्यूल। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ग्रैन्युलर शेप है, जो क्या है, ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिबन शेप का होता है। ओके, सो ये ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और इसका शेप कैसा होता है, रिबन शेप का होता है। और ये जो सेलुलर ऑर्गेनल है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बाउंडेड है बाई 2 यूनिट मेम्ब्रेन। जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, यूनिट मेम्ब्रेन होता है। तो ये 2 यूनिट मेम्ब्रेन जो होते हैं इसके बाहर होते हैं, विच इज़ द आउटर एंड द इनर वन। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करता है, ATP। अब ये जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एरोबिक मेटाबॉलिज्म थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, तो जैसे कि ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। एक रफ डायग्राम अभी मैंने ये ड्रॉ किया है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में ये वाला जो स्पेस है इसको क्या बोला जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जिसमें H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये जो इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। इसके अंदर क्या होता है, DNA प्रेजेंट होता है जो कि सर्कुलर होता है, और राइबोसोम्स होते हैं विच इज़ 70S। अभी जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं उसमें स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है जैसे कि पोरिन्स। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो कंपेरेटिवली लेस परमिएबल होता है, बट ये कौन सी, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या करता है, परमिएबल है इनके लिए, O2 एंड H2O एंड CO2। ओके, अभी जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, H+ आयन। क्रिस्टे जो होते हैं वो सरफेस इंक्रीज करते हैं। DNA जो होता है, रिमेंबर, वो सर्कुलर DNA होता है। और राइबोसोम जो होता है वो 70S होता है। जैसे हमने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो राइबोसोम 70S होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S होता है, बट यहाँ पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70S ही होता है। ओके, नेक्स्ट इज राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो टाइनी स्पोरॉइडल डेंस पार्टिकल्स होते हैं। उसमें क्या होता है, इक्वल अमाउंट में RNA और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अभी जो राइबोसोम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S। S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और स्वेडबर्ग यूनिट। अभी जो 70S होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में, और 80S जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में होता है। हाउएवर अभी हमने एक एक्सेप्शन देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें कौन सा प्रेजेंट था, 70S, तो इसको भूलना नहीं है। 70S राइबोसोम। अभी जो राइबोसोम्स होता है ये 2 यूनिट के बने हुए थे, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। ओके, तो ये भी 2 सब यूनिट का बना हुआ है, 50S एंड 30S। अभी जो 50S है उसमें कुछ rRNA प्रोटीन्स होते हैं। ओके, rRNA विच इज़ राइबोसोमल RNA, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। अभी जो 50S है वो किससे बना हुआ है, 23S एंड 5S rRNA, और 34 डिफरेंट राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं। 30S जो होता है, जो कि उसका स्मॉलर सब यूनिट है, उसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज़ पाई जाती है राइबोसोमल RNA की, जो कि है 16S, एंड इट कंसिस्ट 21 राइबोसोमल प्रोटीन। अब इसका एक्सेप्शन देखा था, ये कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें भी। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल का पार्ट है, इसमें भी क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। हाउएवर क्या होना चाहिए था, 80S, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, बट इसमें क्या प्रेजेंट है, 70S। नेक्स्ट इज 80S राइबोसोम। अब ये जो 80S राइबोसोम है ये भी 2 सब यूनिट का बना हुआ है, 60S एंड 40S। जो 60S है वो किससे बना हुआ है, 28S, 5.8 एंड 5S राइबोसोमल RNA एंड 45 डिफरेंट राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं। और ये जो 40S है उसमें सिर्फ एक ही स्पीसीज़ है राइबोसोमल RNA का, जो है 18S, एंड 33 डिफरेंट राइबोसोमल प्रोटीन्स है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो क्योंकि इसमें rRNA प्रेजेंट होता है और कुछ प्रोटीन होता है, तो दैट्स वाई ये क्या करते हैं, जो हम लोग का प्रोसेस होता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिमेंबर। तो ये जो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होता है उसमें ये क्या हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अभी तक हमने क्या देखा है कि जो सेल होता है, एनिमल सेल, वो क्या क्या कंटेन करता है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ओके, साइटोप्लाज्म, जिसके 2 पार्ट, साइटोसोल और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, जो भी सारे ऑर्गेनल्स थे हमने देखे। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ लोकेटेड होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है सेल में। ये क्या है, कंट्रोल सेंटर है हमारे सेल का। सारे जो भी मेजर फंक्शन होता है वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। जो भी वाइटल एक्टिविटीज़ हमारे साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होती है
वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। एंड इट कैरीज द हेरिडिटरी मटेरियल DNA, जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे जीन्स को कैरी करने के लिए, DNA, वो कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस जो होता है उसमें 3 मेजर स्ट्रक्चर होते हैं, क्रोमैटिन, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस। क्रोमैटिन मतलब कि ये जो डेंस मटेरियल है ये जो है ये क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप है। अभी इसी एनवेलप में यहाँ पे कुछ पेज जो होते हैं वो खाली रहते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और सबसे इनसाइड में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस। तो जब हम लोग पूरा न्यूक्लियस स्टडी करेंगे दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन ऑल द होल स्ट्रक्चर वेरी प्रॉपरली, एंड इसके सारे जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो हम लोग 1 by 1 देखेंगे। सो अब हम लोग देखते हैं, दिस इज़ अ टिपिकल एनिमल सेल। ये पूरा एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। तो 1 by 1 जो भी हमने स्टडी किया है आई विल शो इट। सबसे पहले हमने देखा था, क्या देखा था? एनिमल सेल कौन सी 3 चीज़ के बने? एक हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, और जो सेंटर में प्रेजेंट था न्यूक्लियस। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता चल गया, न्यूक्लियस हमने देख लिया, और ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट थे, एक था साइटोसोल और एक था साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। तो ये जो पोर्शन बचा हुआ दिख रहा है ये क्या है? साइटोसोल है। और इसमें ये सब क्या है? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है, जैसे कि हमारा वैक्यूल हो गया। ये स्मूथ यार है क्योंकि इसमें राइबोसोम स्टडीड नहीं है। दिस वन इज़ दी रफ यार जो कि हमारे न्यूक्लियस से अटैच्ड होकर निकलता है और हमारा जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे भी अटैच्ड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ राइबोसोम दिए गए हैं। क्रोमैटिन जो कि न्यूक्लियस के अंदर का पोर्शन था। सेंट्रियोल्स, रिमेंबर साइटोस्केलेटन जो भी होते हैं वो क्या करते हैं? सेल को मोटिलिटी और शेप प्रोवाइड करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ATP प्रोडक्शन कर रहा था। ओके, दीज आर द गोल्जी बॉडीज़ जो कि पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। लाइजोसोम जो कि क्या कंटेन करते हैं? कुछ एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ओके, यहाँ पे कुछ पेरिक्सोसोम प्रेजेंट्स है, माइक्रोविलाई है। तो ये सारा स्ट्रक्चर टुगेदर मिलके क्या फॉर्म करता है? एनिमल सेल। So this was the video on the topic eukaryotic cell and animal cell, in which I have given the example of animal cell. Plant cell जो है हम लोग next video में complete करेंगे. So if you like the video, do subscribe the channel and stay tuned for the further videos.